वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज हम इस वीडियो में एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 इस सब्जेक्ट के भाई आज आप लोगों को एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ भाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो भी आप लोगों को बताने वाला हूं, और साथ ही साथ हम 2 क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस ईयर के उनको भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। उससे पहले भाई मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यहाँ पे ये जो एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट है ये कम्प्लीटली हमने वीडियो के थ्रू जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, पढ़ा रखा है अच्छे से। एक एक बात आप लोगों को पढ़ा रखी है सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर। उन सारी वीडियोस का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ भाई हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, हिंदी, इस टाइप के और भी सब्जेक्ट्स जो है हमने पढ़ा रखे हैं। तो उन सारी वीडियोस से भी आप देख के जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं एग्जाम की। उन सारी वीडियोस का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात और भाई, अगर आप लोगों को एनवायरमेंटल साइंस के नोट्स वगैरह चाहिए तो नोट्स वगैरह भी भाई कंप्लीटली ईजी लैंग्वेज में जो है रेडी है, आप उससे भी जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोट्स लेने के लिए भाई आप लोगों को ये नंबर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, इस पे व्हाट्सअप करके भी आप नोट्स ले सकते हो। अदरवाइज मैंने डायरेक्ट लिंक जो है नोट्स का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए भाई अब बात करते हैं सबसे पहले आपके सिलेबस की। तो भाई ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है आप लोगों का सिलेबस जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसमें टोटल भाई आप लोगों की 4 यूनिट है। पहले 7 यूनिट हुआ करती थी, अब आप लोगों की 4 यूनिट कर दी गई है। तो अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं पता तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके चले जाइएगा। मैंने जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सिलेबस आप लोगों के सामने लिख रखा है। ये आप लोगों की 2nd यूनिट है और ये आपकी 3rd यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज वाली यानी कि प्राकृतिक संसाधन वाली, और जो आपकी 4th यूनिट है वो आपकी पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण वाली यानी कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल। इन सारी चारों यूनिट्स की वीडियो मैंने आप लोगों को बताई दी है कि हमने अच्छे से पढ़ाई हुई है इन चारों यूनिट्स को। उन वीडियोस का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने पढ़ाया हुआ है। आई होप कि आप लोगों ने सारे सिलेबस के जो है स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो है ले लिए होंगे। चलिए अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में भाई सबसे पहले आपके माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम जो है हमारा वो कितने नंबर का आने वाला है। तो भाई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल ही चुकी होगी, जो आप लोगों का डिसिप्लिन सब्जेक्ट होता है और एक जर्निक इलेक्टिव वाला सब्जेक्ट होता है, इन दोनों कैटेगरी के सब्जेक्ट के भाई आप लोगों के 90 नंबर के पेपर आ रहे हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे कि यही है आपका एनवायरमेंटल साइंस, ये एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स इस कैटेगरी का है यानी कि AECC का है ये, ठीक है ना, AEC इस कैटेगरी का आपका ये सब्जेक्ट है। अब इसका भाई कितने नंबर का पेपर आएगा ये बिल्कुल क्लियर अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। बट भाई अभी तक जो आता आया है, मतलब SUL में या DLE यूनिवर्सिटी में जो होता आया उसके हिसाब से भाई आप लोगों का 75 मार्क्स का आया है। बाकी भाई अगर ऐसा हुआ पेपर में आपका ये पेपर भी आपका 90 नंबर का आ रहा है तो आप लोगों को ये डाउट आएगा कि हमें भाई पास आउट होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो देखो भाई, अगर आप लोगों का 90 नंबर का आता है तो पास आउट होने के लिए आपको 36 मार्क्स चाहिए, और अगर आप लोगों का 75 मार्क्स का पेपर आता है तो आप लोगों को भाई 30 मार्क्स चाहिए पास आउट होने के लिए। यानी कि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में पास आउट होने के लिए 40% चाहिए होता है। आई होप आप लोगों का जो है मार्क्स से रिलेटेड डाउट जो है खत्म हो चुका होगा। ड्यूरेशन वगैरह पूछते हैं भाई बच्चे, तो आप लोगों को 3 घंटे ही मिलने वाले और यूजुअली 3 घंटे ही मिलते हैं। अब बहुत से बच्चे भाई यहाँ पे ये भी क्वेश्चन करते हैं, क्या भाई हम ये जो सब्जेक्ट है और हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो क्या हिंदी में दे सकते हैं पेपर, और अगर हम हिंदी के हैं तो क्या इंग्लिश में दे सकते हैं। तो यस भाई, आप किसी भी मीडियम में जो है दे सकते हो पेपर को। साफ साफ भाई आप लोगों के क्वेश्चन पेपर पे भी लिखा होता है कि आप किसी भी मीडियम के हो, चाहे हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, इस पेपर को या इस सब्जेक्ट को किसी भी मीडियम में अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग भाई टेंशन फ्री हो जाइए। बाकी मैंने भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वीडियोस के थ्रू पढ़ा रखे हैं हर एक यूनिट को। तो आप उन वीडियोस को देख के पढ़िएगा ज़रूर, आप लोगों को हेल्प ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ पे भाई आप लोगों का एक और डाउट आएगा कि क्वेश्चन वगैरह जो है वो कितने आएंगे। तो क्वेश्चन भाई यूजुअली जो आप लोगों के देखे गए हैं वो 8 से 10 ही क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में। अब 8 से 10 में से आप लोगों को करने कितने होते हैं, 8 आते हैं तो भाई आप लोगों को 4 करने होते हैं, और 10 आते हैं तो आप लोगों को 5 करने होते हैं। बाकी भाई आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो क्वेश्चन पेपर पे होता है उसमें दिख ही जाएगा कि कितने आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं और कितने नहीं करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया है। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें भी साफ साफ लिखा आएगा, तो आप पढ़ जरूर लीजिएगा इंस्ट्रक्शंस वगैरह। बहुत से बच्चे भाई यही पूछते हैं कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। तो भाई एक क्वेश्चन आप लोगों का 18 से 20 मार्क्स तक के बीच का
आ सकता है एक क्वेश्चन। अब आप ये भी पूछोगे कि भाई हमें एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितने पेज में लिखना चाहिए जिससे हम पास आउट हो सके। तो देखो भाई, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आप लोगों को पास आउट होने के लिए एक क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो 5 से 6 पेजेस में जो है लिखना पड़ता है। 5 से 6 पेजेस कैसे, यानी कि मान लो भाई ये एक पेज है, ठीक है, एक पेज की भाई 2 साइड होती है, एक आगे वाली साइड हो गई मान लो, और एक होती है पीछे वाली साइड, 2 साइड होती है। तो मैं एक साइड को एक पेज बोल रहा हूँ, दूसरी साइड को 2 पेज, ऐसे ही करके आप लोगों को भाई टोटल 5 से 6 पेज जो है भरने होते हैं एक अच्छे आंसर के लिए। इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है और इससे कम भी मत लिखना ताकि आप फेल ना हो जाओ, ठीक है। बाकी भाई यहाँ पे एक प्रो टिप और देना चाहूंगा, आप लोग बेशक ग्रेजुएशन लेवल पे आ गए हो तो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हमें जो है पैराग्राफ वाइज लिखना होता है, तो नहीं भाई, अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो आप लोगों के जो है मार्क्स अच्छे मिलेंगे आप लोगों को। बट पॉइंट वाइज का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप भाई 12th की तरह छोटे छोटे पॉइंट लिख के आ जाओ 2-3 लाइन में, नहीं, आप लोगों को एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एटलीस्ट आपकी 6 से 7 लाइनों में एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना, फिर पॉइंट्स लिखना, एंड देन लास्ट में जो है आप लोगों को निष्कर्ष लिखना है या एक्सट्रैक्ट आप इंग्लिश में बोल सकते हो। और ट्राई करना भाई, अगर आप फ्लो चार्ट वगैरह बना के आ जाओगे ना थोड़ा बहुत, और थोड़ी एडिशनल नॉलेज देने की कोशिश करोगे एग्जाम में, तो आपको मार्क्स जो है वो औरों से एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज जो है समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को भाई क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, क्वेश्चन जो है किस टाइप से आते हैं। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये है, आप लोगों को भाई ये बोल रहा है कि आप लोगों को डिफाइन करना है, इनमें से भाई किसी 5 को डिफाइन करना है। तो भाई ये सारी चीज हमने अपनी वीडियोज में पढ़ा रखी है, आप लोग जो है जाके पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भाई आप लोगों को ट्रू फॉल्स वगैरह बताना है, तो ये सब आप बता दोगे अगर आप पढ़ के जाओगे। और ज्यादा कुछ टफ जो है होता नहीं है एनवायरमेंटल साइंस का पेपर, सब कुछ जो है आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जो ज्योग्राफी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, जो 6-7 क्लास में आपने सब पढ़ा हुआ है एनवायरमेंट के बारे में, सब वही होता है, बस थोड़ा ब्रॉड लेवल पे जो है यहाँ पे पढ़ाया गया है आप लोगों को। बाकी आप देख सकते हो दूसरे क्वेश्चन में भाई आप लोगों को अंतर बताने के लिए कह रहा है भाई, इन सब के बीच में आप लोगों को किन्हीं 3 में अंतर जो है वो एक्सप्लेन करना है बस। और जैसा कि भाई मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक्स जो है हमने अपनी वीडियोस में पढ़ा रखे हैं, अगर आप उनसे पढ़ोगे तो आप इजीली जो है अपने एग्जाम को कर सकते हो बिना किसी मदद के। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें भी भाई आप लोगों को टिप्पणी करनी है, संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाना है, यानी कि शॉर्ट में आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करना है। बाकी आप लॉन्ग क्वेश्चन भी देख सकते हो भाई, बड़े क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से आ रहे हैं, पर्यावरण वगैरह के बारे में ही है, सारे पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह के बारे में ही है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। बाकी भाई आपके सिलेबस में केस स्टडी वगैरह भी दे रखे हैं, तो केस स्टडी वगैरह भी हमने जो है अच्छे से कराई हुई है भाई अपनी वीडियोस में, तो उन केस स्टडीज को जरूर करके जाना। एक आधी भाई आप लोगों को केस स्टडी जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो भाई ये देख सकते हो, ये आप लोगों का था फर्स्ट क्वेश्चन पेपर। आई होप आप लोगों ने इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ से भाई आप लोगों का स्टार्ट होता है ये दूसरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आप देख रहे होगे मैं यहाँ पे सेमेस्टर 1 लिखा हुआ और ऊपर जो क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करा उसमें सेमेस्टर 2 लिखा हुआ था। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले भाई ये जो सब्जेक्ट होता था कुछ बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में मिलता था और कुछ बच्चों को सेकेंड सेमेस्टर में मिलता था, इस वजह से यहाँ पे ये लिखा हुआ। बाकी सिलेबस जो है वो सेम ही है, आप मैच आउट करके देख सकते हैं। बस सिलेबस आप लोगों का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भाई कम हुआ है, बल्कि ज़्यादा नहीं हुआ, कम हुआ, कोई एडिशनल टॉपिक जो है नहीं जुड़ा है। चलो भाई मैं इसे भी फटाफट स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और आप जो है इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए वहाँ पे। और देखा भी गया है भाई हमेशा से कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो भाई करंट एग्जाम में रिपीट ज़रूर होते हैं, तो आप भाई इन सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जो है ज़रूर करके जाइएगा एग्जाम में। यहाँ पे एक छोटी सी टिप और बताना चाहूँगा भाई, आप लोगों को एग्जाम में आप लोगों को आधे ही क्वेश्चन करने होते हैं, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों के पास टाइम वगैरह कम है, आप लोगों को टाइम नहीं मिला या पढ़ नहीं पाए आप लोग, भाई आप जो है आधे सिलेबस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर आप आधे सिलेबस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इजीली 4 जो क्वेश्चन होते हैं या आधा क्वेश्चन पेपर जो है वो अटैम्प्ट करके आ जाओगे। क्योंकि बेसिकली भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये देखा गया है कि एक क्वेश्चन से एक यूनिट से या एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन बनता आया, तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी ये चीज़ भाई मैंने अपने ग्रेजुएशन टाइम पे मैंने भी अप्लाई करके देखी थी और मैं 3-3 घंटे में पढ़ के भाई अपना जो है सारा जो है एग्जाम करके आ जाता। तो बाकी भाई आप लोगों की मर्जी है, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप पूरा पढ़िए, और जिनके पास टाइम नहीं है तो वो भाई आधा भी पढ़ के जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।